आज हम पढ़ने वाले हैं छठवीं क्लास का चैप्टर नंबर 11 साइंस। यहां पर बात की है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस की। जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था तब मुझे अपने बचपन की काफी यादें आ रही थी और मैं उम्मीद करता हूं आपको भी आएगी। आपको याद होगा जब लाइट चली जाती थी घर पे तो हम रिफ्लेक्शन से कुत्ते का मुंह बनाते थे और तमाम ऐसी चीजें, भेड़िया बना रहे हैं, कुत्ता बना रहे हैं, हाथी, तितली, सांप, इस तरीके की अलग अलग चीजें हम बनाया करते थे दीवार पे जो रिफ्लेक्शन आता था। उसी चीज को इनने अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया। इसके बाद आप लाइट देखें तो लाइट के किस किस तरीके के छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स हम करते थे। कभी कभी आप देखने वाले छोटे से एक स्लिट से, छोटी सी ओपनिंग से हम सूरज को देखने का प्रयास कर रहे हैं। कभी सूर्य ग्रहण के समय, ये बहुत सारे हमने बचपन में चीजें की हैं और इन्हीं चीजों को एक वेल फॉर्म्ड फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले आप बात करें ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो है जो लाइट को इमिट करने वाला है और उसमें भी दो तरीके के ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे। एक आपका हमेशा की तरह जैसा होता है, एक नेचुरल होगा और एक आपका आर्टिफिशियल होने वाला है। नेचुरल में आपका आ जाएगा सन, आर्टिफिशियल में आप देखने वाले जो लाइट बल्ब होता है वो आपका एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि उससे लाइट निकल रही है, वो लाइट को इमिट कर रहा है। आगे और भी ज्यादा क्लासिफिकेशन दी है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो वो है ओपेक। एक ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जैसे आप खाने की थाली को लीजिए और उसको आप किसी भी लाइट सोर्स के सामने रखिए, आपको लाइट सोर्स नहीं दिखेगा या फिर उससे आती हुई जो लाइट है वो थाली को क्रॉस करके नहीं आने वाली। इससे आपको समझ में आता है द लाइट इज नॉट अलाउड टू पास फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दैट शोज दैट दिस ऑब्जेक्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट। और इस तरीके से हमें ओपेक के बारे में समझ में आया। ट्रांसपेरेंट, आप ट्रांसपेरेंट की बात करें तो आप समझिए कि एक जैसे एक कांच है, जो आपकी खिड़कियां होती हैं जिसमें कांच साफ होता है, जिससे आपको बाहर के लोग साफ साफ दिखते हैं। या फिर और भी तमाम आपकी लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स होंगे। पर्टिकुलरली ग्लास एक बेस्ट एग्जांपल है जो आपकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। और एक जेलेटिन भी आती है डिफरेंट टाइप की, जो पॉलीबैग्स आती हैं वो भी ट्रांसपेरेंसी होती हैं। पर्दे आपने देखे होंगे जो दुकानों में लगे रहते हैं, जेलेटिन के पर्दे, वो भी ट्रांसपेरेंट से होते हैं कि बाहर वाले जो ग्राहक है उसको देख सकते हैं। और आजकल तो बड़ा ही पॉपुलर जो चल रहा है, एक स्क्रीन चल रही है जो आप फेस स्क्रीन कहते हैं। फेस स्क्रीन बहुत ही पॉपुलर है और वो भी एक एग्जांपल है आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का, क्योंकि आपको फेस स्क्रीन लगा रहे हो उसके बाद भी आपको दिख रहा है। चश्मा जो है, चश्मे भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल है। उसके बाद आप देखिए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ट्रांसलूसेंट वो है जिससे पार्शियली लाइट आती है। आपको क्लियरली नहीं दिखने वाला कि सामने क्या है, लेकिन आपको पार्शियली चीजें समझ में आ जाएगी, उस चीज का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, पेरिफेरी समझ में आएगी। जैसे इसका बहुत ही ज्यादा बढ़िया एग्जांपल है लेटर। आप कभी देखिए, आपको पता करना है कि लेटर को किस तरीके से फाड़ना है तो आप उसको सूरज की तरफ रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अंदर आपको लेटर कितने अंदर तक घुसा हुआ है और आपको लिफाफे को, एनवेलप को कैसे फाड़ना है। पेपर इज अ वेरी गुड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एग्जांपल। आप समझ चुके होंगे पेपर की बात मैं क्यों कर रहा हूं। और साथ में मिल्की ग्लासेस होते हैं, कुछ ऐसे ग्लासेस होते हैं दूधिया कलर के, वो मिल्की होते हैं तो उनसे आप देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिखने वाली बाहर की, लेकिन आपको थोड़ा सा अक्स समझ में आ जाएगा, एक आप फिगर बना पाएंगे, हाँ कोई बाहर खड़ा है। इस तरीके से चीजें ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक की बताई गई। शैडोज के बारे में जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था और आपको भी जैसे ही आपको रिफ्लेक्शन या शैडोज की बात की जाती तो आपके बचपन के खेल बड़े याद आते होंगे। बचपन में हम किस तरीके से तितली बना रहे हैं, कुत्ता बना रहे हैं, इस तरीके के अलग अलग चीजें बनाते थे हम, चिड़िया बनाते थे, मछली बनाते थे। ये सारी चीजें हमने बचपन में की है और इसी चीज को बताया गया कि आखिर परछाई क्या है और परछाई कब बनती है। अब परछाई के लिए सीधी सी बात है, हम भी देखते थे जब सोर्स यहाँ है, हमने एक कैंडल लगती, कैंडल यहाँ पर जल रही है और हम उसके सामने अपने हाथ रखेंगे, हाथ पे उसका जो लाइट है वो निकल रही है कैंडल से, आपका हाथ बीच में ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और यहां पर आपको वॉल के ऊपर एक इमेज बनने वाली है, चाहे वो कुत्ते की, भेड़िए की, जो भी आप बना रहे हैं वो सब बनने वाली है। यहां पर एक और एक्सपेरिमेंट की बात की है जो काफी शानदार लगा मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा आर्मी या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पुराने जमाने में जब टेलीग्राफ नहीं था, मोबाइल फोन्स या फिर जो सैटेलाइट फोन नहीं थे, तब ऐसे सिग्नल देने के लिए यूज किया जाता था रिफ्लेक्शंस का या शैडोज का। वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में समझाऊंगा कि किस तरीके से उस चीज का एक स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन भी है जिसको हम बच्चों का खेल मानेंगे या बच्चों की एक्टिविटी में दिखाया गया है। और शैडो से मैंने जैसे आपको बताया कि पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसका कैसा शेप होने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है उसकी परछाई से। अगर इंसान की परछाई है तो उसका अलग एक आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसके आउटर शेप से, उसकी पेरिफेरी से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डियर बनाया जा रहा है तो डियर का आपको शेप पता चल गया क्यों, उसकी पेरिफेरी से, उसकी आउटलाइन से जो आपकी शैडो काम करती है। और कहीं कहीं ये जो शेप होता है आपको मिसलीड भी कर सकता है क्योंकि रिफ्लेक्शन है, वो एक प्रॉपर फिगर तो बना नहीं है या फिर आपको डायरेक्टली आपको दिख नहीं रहा है, वो रिफ्लेक्शन से दिख रहा है और शैडो से दिख रहा है, इसीलिए आप कहीं ना कहीं उसको मिसकंसीव भी कर सकते हैं। एक यहाँ पर किताब में एक एक्टिविटी दी गई जिसमें बताया गया है कि एक बड़े डब्बे में
एक बड़ा सा डब्बा लें, उसके अंदर एक छोटा डब्बा आप अंदर डाल दें और छोटे डब्बे में आपको एक स्क्वायर जैसा ऐसा काट देना है 5x6 का। और उसके अलावा आप देखेंगे जो आपका ये वाला डब्बा है, इसमें एक छोटा सा होल करना है आपको, जिसको आप पिन होल कहते हैं। ये दो चीजें आपको करके रखनी है और यहां से ये समझाने वाले हैं कि आप इस जब अंदर वाले छोटे डब्बे को आगे पीछे करेंगे तो आपको समझ में आने वाला है कि यहां पर जो फिगर है या फिर जो इमेज है उसमें चेंजेस आएंगे। नेचुरली भी इसको पिन होल कैमरा जो नेचर में है, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को पिन होल कैमरा कहते हैं। और इसका नेचुरल एग्जांपल भी दिया है कि कभी आप अगर किसी पेड़ के पास से निकलते हैं तो वहां आप देखेंगे कि जो पत्तियां हैं उनके बीच में अजीब सी रैंडम स्पेसेस होंगी खाली, लेकिन उसमें से जो सूरज की रोशनी या फिर सूरज का जो रिफ्लेक्शन या सूरज की जो इमेज दिखने वाली है जमीन पर जो बनी, वो आपको सर्कुलर दिखेगी, परफेक्ट सर्कल दिखने वाला है। सूरज की रोशनी, सूरज का जो फिगर है जो वो दिखने वाला है, सूरज की इमेज जो दिखने वाली है वो पूरी सर्कुलर दिखने वाली है। ये आपको पिन होल कैमरा इन नेचर से समझ में आता है, ये किताब में दिया है। अब मैं आपसे बात कर रहा था जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मिरर का क्या काम है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर कहा गया है कि बच्चों को एक अंधेरे कमरे में एक शीशा ले लेना है और एक टॉर्च ले लेना है। जैसे ही यहां टॉर्च जलाया जाएगा और इसका रिफ्लेक्शन जब मिरर पे पड़ेगा और इस मिरर को एक पर्टिकुलर एंगल पे गाइड किया जाए तो उसका जो लाइट है वो थर्ड स्टूडेंट पर पड़ने वाली है। अगर ये स्टूडेंट इस टॉर्च के आगे अपनी उंगलियों से 1 या 2 या 3 इस तरीके का इशारा करता है तो वो चीज, वो इमेज इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की शर्ट पर आपको विजिबल होगी। और यही चीज यूज हुआ करती थी स्ट्रेटेजिकली। अगर आपको ये बताना है कि आपको कोई सिग्नल देना है या मैसेज देना है, उसके लिए शीशा और लाइट काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ करते थे पहले के जमाने में, आर्मीज के लिए भी और भी बहुत सारे स्पाई सिस्टम में भी ये काफी इंपॉर्टेंट था। यहां पर एक और एक्सपेरिमेंट करके बताया जिससे ये पता चलता है हमें कि लाइट जो है वो स्ट्रेट मूव करती है। अब लाइट स्ट्रेट मूव करती है यह हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट है। आपको यहां पर एक कैंडल लेनी है। जो आप कैंडल ले रहे हैं, कैंडल को आपको एक पाइप के द्वारा देखना है जो कि सीधा है। जब आप सीधे पाइप के द्वारा उस कैंडल को देखेंगे तो आपको कैंडल विजिबल होगी। लेकिन आप अगर उसी पाइप को हल्का सा टेढ़ा करके देखने का प्रयास करेंगे तो आपको वो कैंडल नहीं दिखेगी। इससे समझ में आता है कि लाइट जो है वो सीधे लाइन में मूव हो रही। साथ में इस एक्सपेरिमेंट से भी आपको समझ में आता है जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही। एक और एक्सपेरिमेंट था जिसमें थर्मोकोल लेकर उसमें कंघी को फंसा दिया जाता है और कंघी की तरफ से जब पीछे की तरफ से लाइट मारी जाती है तो उसका आपको और यहां पर एक मिरर लगा दिया तो आपको उसका रिफ्लेक्शन मिलने वाला है। यहां पर किस तरीके से, ये देखिए यहां पर चेक बन गया, बिल्कुल प्रॉपर परपेंडिकुलर स्क्वायर फॉर्मेशन होगा। ये भी एक्सपेरिमेंट थे ये बताने के लिए जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन में चलती है वो, और इसके जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर के द्वारा हमें मिलते हैं। तो ये एक सामान्य सी चर्चा थी 6 क्लास के लेवल पे। 6 क्लास के बच्चे के हिसाब से ये डिस्कशन किए गए थे लाइट के रिफ्लेक्शन के। साथ में हमें पता चला कैसे एक्टिविटीज से हम क्या क्या समझ सकते हैं।